दोपहर हो गया था, आओ सब लोग भोजन करें बैठ करके। अब सब लोगों ने भोजन का, भाई सब लोग खोल खोल कर लाओ, देखो कौन कौन क्या क्या लाया है। उन ग्वालों में शांडिल्य ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल से भगवान कन्हैया कहते थे कि मधुमंगल तू कभी कुछ नहीं लाना, तू हमारे घर से हमारी कलेवा किया करना। मधुमंगल गरीब थे, कभी कुछ नहीं लाना, अपने मैं खुद ले आऊंगा। एक दिन कन्हैया ने कहा मधुमंगल तू रोज हमारी खाता है, आज हम तेरे घर के कलेवा करेंगे, आज हम तेरे घर का खाएंगे। मधुमंगल गया शाम को, माँ से कहने लगा माँ आज कन्हैया ने कहा हम तेरे घर का कलेवा करेंगे, कुछ बना दे मैया। मधुमंगल की माँ बड़ी गरीब थी, थोड़ा आटा रखा हुआ था, आटे में थोड़ा गुड़ उड़ डाल दिया, पानी डाल दिया और उसको पका दिया, तो क्या बन गया वो? लपसी बन गया। भाई सब लोग सुना करो, बताया करो, तो हम जाम जाने। लपसी बन गया, बढ़िया गीली गीली लपसी बन गया और वही मधुमंगल को दे दिया। मधुमंगल लपसी लेकर गया, कन्हैया बीच में बैठे, कहा सब लोग बैठ जाओ, गोल गोल बैठ गए। अपना अपना बहुत कलेवा खोलो, हम सबका चीखेंगे किसकी अम्मा कितना अच्छा बनाती। श्री दामा ने कहा वाह बड़े चतुर हो, सबका चीख चीख करके और भोजन पेट भर लो, हम लोग मूर्ख में बैठे रहे, हम नहीं, ऐसा नहीं होगा। और श्रीदामा जल्दी जल्दी खाने लगा। श्रीदामा रोटी काटता है मुंह में और कन्हैया मुंह से छून करके खा रहे हैं उसके। कहा मधुमंगल ला तेरे घर में। मधुमंगल ने सोचा अभी ये लपसी कन्हैया पिएगा तो कहेगा तेरी अम्मा तो कुछ बनाने ही नहीं जानती, हमारी अम्मा की बेइज्जती होगी। तो मधुमंगल ने सोचा कन्हैया जान ना पावे, लपसिया अकेले पी जाए। बगल में बैठा था और कटोरे में लगाया मुंह और अकेले लपसी पीने लगा मधुमंगल। और कन्हैया ने जब तक देखा तब तक लपसी पी रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी में यहां सब बह गई थी लपसी। कन्हैया ने कहा मधुमंगल, तब तक वो पी गया। कन्हैया उसकी लपसी पोंछ करके चाट रहा है, जो यहां लगी थी पोंछ करके। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, अरे ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकते। अरे हम लोग नहा धो करके श्रद्धा से भगवान का भोग लगवाते हैं, फिर भी प्रत्यक्ष भगवान भोग लगाने नहीं आते। और जो ग्वाले 8-8 दिन तक बिल्कुल नहीं नहाते हैं, उनका जूठन खाने को साचदा आनंद तरसाते हैं। जो ग्वाले महीनों नहाते नहीं, 8 दिन नहाते नहीं, उनका आज ये जूठन खा रहे, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ये भगवान नहीं, हम नहीं तैयार है मानने को भगवान है, लेकिन कोई कहता है भगवान भी है, चलो देख लें भगवान है कि नहीं। ब्रह्मा जी आ गए, उधर चरते चरते बछड़े कुछ दूर निकल गए थे। कन्हैया ने कहा बालको जाओ बछड़ों देखो कहां गए। बछड़ों को हाँकने के लिए गए और उन बछड़ों को ब्रह्मा जी ने बेहोश करके गुफा में प्रवेश कर दिया। बछड़ों को प्रवेश कर दिया, बंद कर दिया। अब जब ग्वाल बाल हाँकने गए तो उनको भी, ग्वाल बालों को भी मूर्छित करके उस गुफा में प्रवेश कर दिया। अब बछड़े भी नहीं लौटे, ग्वाल बाल भी नहीं लौटे। कन्हैया ने सोचा कहां गए, इधर उधर देखा कहीं मिल नहीं रहे। अपने योग दृष्टि से देखा, अच्छा ब्रह्मा तुम बूढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी अकल नहीं काम कर रही, हमारी परीक्षा लेना चाहते हो। देखो तुम भी क्या देखो, किसी से पाला पड़ा है। और भगवान कन्हैया ने जितने बालक थे, ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, उतने ही रूप अपने बना लिए। वही रूप, वही रंग, वैसा चेहरा, वही आवाज, बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा ऐसा किया क्यों? कन्हैया ने ऐसा किया क्यों? भगवान हर भक्त के भाव को देखते हैं, भाव का भूखा है भगवान। एक दिन गोपियों ने यशोदा मैया का दूध पीते हुए कन्हैया को देखा
गोपियों के मन में भाव पैदा हुआ कि काश कान्हा मेरा पुत्र होता तो मेरा भी दूध पीता, मैं भी अपने कान्हा को गोद खिलाती। गौओं ने भी सोचा कि अगर कान्हा मेरा बेटा होता तो मैं भी अपना स्तनपान कराती, अपना दूध पिलाती। और भगवान सच्चे मन से जो उनसे कोई मांग लेता है वो दे देते हैं, दाता है। कभी किसी को निराश नहीं करते। सच्चे मन से की जाए आराधना, झूठे मन से नहीं। तो सबके मन में भावना पैदा हुई, गोपियों के मन में कि कन्हैया मेरा बेटा होता, गौओं के मन में कन्हैया मेरा बेटा होता। भगवान ने कहा ठीक, तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी कर दूंगा। उधर ब्रह्मा जी ने गौओं का हरण कर लिया। गौओं का हरण कर लिया तो कन्हैया ने उतने ही रूप बना लिए, वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल बाल आ गए। बछड़े गौओं का दूध पी रहे हैं, ग्वाल बाल मां का दूध पी रहे हैं। आज माताओं को बहुत आनंद आ रहा है, अपने बालक को दूध पिलाते हुए बहुत आनंद आ रहा है। गौओं को अपने बछड़ों को दूध पिलाने में बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज परमात्मा स्वयं बछड़े बने, परमात्मा स्वयं ग्वाल बाल बने, उनके स्पर्श का आनंद ही अनुभव कर रहे हैं। 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गए, क्रम चलता रहा। एक दिन कन्हैया ने कहा ब्रह्मा जी तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो, तुम देखो जरा हमारा कमाल। एक दिन कन्हैया ब्रह्मलोक में पहुंच गए। कन्हैया ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मा का रूप बना लिया। ब्रह्मा का रूप बना लिया। ब्रह्मा उस समय अपने लोक में थे नहीं, कहीं गए थे। ब्रह्मा के आसन पर जाकर के कन्हैया बैठ गए और दूतों से कहने लगे, द्वारपालों से कहने, देखो आजकल एक नकली ब्रह्मा आ गया है, आने न पाए यहां पर, अगर आए तो मारकर भगा देना। और अपना बैठ गए। अब असली ब्रह्मा आए, सैनिकों ने रोक लिया, रुको तुम कहां जा रहे हो? अरे कहा हम ब्रह्मा हैं। कहा हम जानते तुम नकली ब्रह्मा, असली ब्रह्मा जी तो हमारे बैठे हैं। अपने ही घर में ब्रह्मा जाने को नहीं पा रहे हैं और सैनिकों ने धक्का देकर के भगा दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा ये असली ब्रह्मा कहां से आ गए, दूसरे ब्रह्मा कहां से आ गए? जो अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, अंतर्दृष्टि से देखा तो देखा ये तो प्रभु है। और ब्रह्मा जी गए और श्याम सुंदर की विनती करने लगे। प्रभु की विनती करते हैं, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो भगवान, मैंने आपके भक्तों का बहुत अपराध किया है। कहते हैं कि विनय मेरी यही भगवान, प्रभु आपसे एक मेरी यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है कि विनय मेरी यही भगवान, मेरा परित्याग ना करना। विनय मेरी यही भगवान, मेरा परित्याग ना करना। विनय मेरी यही भगवान, मेरा परित्याग ना करना। और मेरी उलझन को सुलझाना, मेरी उलझन को सुलझाना, मेरा परित्याग ना करना। मेरी उलझन को सुलझाना, मेरा परित्याग ना करना। मेरी उलझन को सुलझाना, मेरा परित्याग ना करना। ब्रह्मा ने कहा प्रभु अगर मेरी आंखों में आंसू आए तो आपकी याद में आए।
कि रुलाना अपने ही विरह में, हंसाना अपने दर्शन में। रुलाना अपने ही विरह में, हंसाना अपने दर्शन में। रुलाना अपने ही विरह में, हंसाना अपने दर्शन में। और भुलाना भूल सब मेरी, भुलाना भूल सब मेरी, मेरा परित्याग ना करना। भुलाना भूल सब मेरी, मेरा परित्याग ना करना। भुलाना भूल सब मेरी, मेरा परित्याग ना करना। विनय मेरी यही भगवन, मेरा परित्याग ना करना। भगवन मेरा परित्याग ना करना। चलाना चाल अपनी ही, बताना बात ही अपनी। चलाना चाल ही अपनी, बताना बात ही अपनी। चलाना चाल अपनी ही, बताना बात ही अपनी। और कराना अपनी ही करनी, कराना अपनी ही करनी, मेरा परित्याग ना करना। कराना अपनी करनी, मेरा परित्याग ना करना। कराना अपनी ही करनी, मेरा परित्याग ना करना। विनय मेरी यही भगवन, मेरा परित्याग ना करना। विनय मेरी यही भगवन, मेरा परित्याग ना करना। अपने ही चढ़ाना रंग ही अपना, दिखाना संग अपने ही चढ़ाना रंग ही अपना, दिखाना अपने ही संग में चढ़ाना रंग ही अपने। और सुनाना सुनाना वेद की बंसी, कभी परित्याग ना करना। सुनाना वेद की बंसी, कभी परित्याग ना करना। सुनाना वेद की बंसी, कभी परित्याग ना करना। विनय मेरी यही भगवन, मेरा परित्याग ना करना। विनय मेरी यही भगवन, मेरा परित्याग ना करना। विनय मेरी यही भगवन,
अगर रात में मुझे नींद आए तो आपका भजन करने से आए। कहा है कि सुलाना अपने सुमिरन में, जगाना अपनी ज्योति में। सुलाना अपने सुमिरन में, जगाना अपनी ज्योति में। सुलाना अपने सुमिरन में, जगाना अपनी ज्योति में। और लगाना हृदय से अपने, लगाना हृदय से अपने, मेरा परित्याग ना करना। लगाना हृदय से अपने, मेरा परित्याग ना करना। लगाना हृदय से अपने, मेरा परित्याग ना करना। विनय मेरी यही भगवन, मेरा परित्याग ना करना। विनय मेरी यही भगवन, मेरा परित्याग ना करना। विनय मेरी यही भगवन, मेरा परित्याग ना करना। मेरी उलझन को सुलझाना, मेरा परित्याग ना करना। मेरी उलझन को सुलझाना, मेरा परित्याग ना करना। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कन्हैया की बहुत स्तुति किया। स्तुति करने पर भी ब्रह्मा जी को कन्हैया ने क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं क्षमा किया? कारण यह था कि ब्रह्मा ने वो गलती किया था जो अक्षम्य थी कन्हैया के लिए। अक्षम्य थी क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके भक्तों को 1 वर्ष के लिए उनसे दूर कर दिया था, इसलिए इस गलती को अक्षम्य कर दिया। ब्रह्मा जी आए और मूर्छित हुए ग्वाल बालों को होश में लाए, बछड़ों को होश में लाए, सब उठे। ये जान पड़ता था कि अभी सो कर जागे। आए और घर को आए और मां से कहने लगे, मां कल हमारे साथ जंगल में एक अजीब घटना घट गई। मां ने कहा, क्या हुआ बेटा? ग्वाल बाल अपनी अम्मा से बता रहे हैं, मां कल हम लोग एक गुफा समझ करके एक गुफा में प्रवेश कर गए और वो सर्प का मुंह था। ये तो अब भला हुआ कन्हैया का गया और मार करके हम लोगों को बचा लिया। ये घटना 1 साल के बाद ग्वाल बाल बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं कल ये घटना घटी। क्यों? 1 वर्ष का उन्हें पता नहीं, वो बेहोश पड़े हुए थे। इस प्रकार से श्याम सुंदर वृंदावन में गाय चरा रहे हैं और अनेकानेक लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, बछड़ा बन करके भगवान कन्हैया ने उसका वध किया। एक दिन